आज आप लोग को बताएंगे मल्टीमीटर को कैसे चलाया जाता है। मल्टीमीटर हर टाइप का है मेरे पास। देखिए ये एनालॉग मल्टीमीटर हो गया आपका, ये डिजिटल ये डिजिटल मल्टीमीटर हो गया, ये एनालॉग मीटर। एनालॉग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कांटा टाइप का रहता है। देखिए कांटा टाइप का रहता है ना, इसीलिए इसको एनालॉग बोला जाता है और बाकी को डिजिटल बोला जाता है, जो डिजिटली काम करता है। देखिए डिजिटल टाइप का लिखा हुआ लगा रहता है, इसलिए इसको डिजिटल टाइप मल्टीमीटर बोला जाता है। ये देखिए ये आपका है क्लैंप मीटर। क्या है? क्लैंप मीटर। इसमें भी मल्टीमीटर ही बोलते हैं, लेकिन इसको क्लैंप मीटर क्योंकि ये बिना परिपथ को काटे ये करंट को माप लेता है। किसी में तार जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही ये माप लेता है, इसीलिए इसको क्लैंप मीटर बोला जाता है। देखिए तब मल्टीमीटर जो होता है बहुत चांस में ख़राब हो जाता है। आखिर ख़राब क्यों होता है? क्योंकि उसका कनेक्शन के बारे में नहीं पता रहता, अच्छा से नॉलेज नहीं रहता, किस तरह से जोड़ना चाहिए, कहाँ पर वोल्टेज रखना चाहिए, कहाँ पर एसी है, क्या है, डीसी है, वो कनेक्शन तक पता नहीं था। तो पहला जो मल्टीमीटर चलाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है जी, इसका जो ये कनेक्शन है ना, कहाँ पर इसको जोड़ना चाहिए। ये तीनों, जैसे यहाँ इसमें भी 3 गो है, इसमें भी 3 गो है, सभी में है ना। तो यही कनेक्शन कैसे देखिए और कैसे किस में लगाएं लीड, यही कन्फ्यूजन रहता है और इसी कारण से ख़राब भी हो जाता है ज़्यादा। इसमें भी देखिए 3 को है, तो कहाँ पर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस चीज़ से पता होना चाहिए, तभी जाके आपको मल्टीमीटर ख़राब होने की कम चांस रहेगा। तो आपको हम पहले बताते हैं। देखिए पहले क्लैंप मीटर के बारे में बताते हैं। इसको भी मल्टीमीटर कह सकते हैं, डिजिटल है। देखिए तो इसमें एक कॉमन लिखा हुआ है, यानी कॉमन लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको सिर्फ इस पर कॉमन वाला ही लगाना है, इसको चेंज नहीं करना है। इसको क्या करना है, इसको ब्लैक तार को इस पर लगाना है, इसको फिक्स रखना है, इसको कभी चेंज ही नहीं करना है, यहीं रखना है कॉमन पर ही, ठीक है। अब बाकी आपको जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए हो ना भी वोल्टेज दिया हुआ है और ओम का साइन दिया हुआ है, यानी रेजिस्टेंस। इस पर हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस को सिर्फ माप सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं माप सकते हैं। इसीलिए इस पर लगा के हम सिर्फ वोल्टेज को मापेंगे और रेजिस्टेंस को मापेंगे, इसके सिवा और हम कुछ नहीं माप सकते। इस पर अगर लगा के अगर एम्पियर मीटर में लगा दीजिए, धारा मापने लगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए इसमें भी, इसमें आपको देखिए एक कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन को कहाँ लगाना है, ब्लैक तार को कहाँ लगाना है, सिर्फ कॉमन में। इसको एक बार लगा दिए आप, इस पर एक बार लगा दिए तो इसको हटाना नहीं है, एकदम फिक्स रखना है। ये हो गया। और देखिए और दो को बार के बताते हैं। देखिए इसमें एक एक्सटर्नल EXT करके लिखा था, एक्सटर्नल, तो इसमें आपको तार नहीं लगाना। एक्सटर्नल के लिए यहाँ पर देखिए देखा एक्सटर्नल यूनिट दिया हुआ है, एक्सटर्नल यूनिट। अगर आपको 20 मेगा ओम और 2000 मेगा ओम का रेजिस्टेंस मापना हो तब हम इसको लीड में लगाएं, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। इसमें कभी भी वोल्टेज नहीं मापना चाहिए, नहीं एम्पियर मापना चाहिए, कुछ तरह का नहीं मापना चाहिए, नहीं तो आपका ये मीटर क्या हो जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए ये हो गया, आपको वीडियो पूरा देखिए, अच्छी तरह से मल्टीमीटर के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, कभी ख़राब नहीं होगा। ख़राब होने की चांस इतना बहुत कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है तो कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता है, लेकिन ख़राब नहीं होगा। इतना आपका गलती से ख़राब कभी नहीं होगा, इतना नॉलेज आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर एक कॉमन हो गया, जो ब्लैक लोब को रखना है, इस पर हमेशा एक कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन को इसको ब्लैक लोब पर रखना। बाकी एक 2 को जो बच गया, देखिए इस पर लिखा हुआ है यहाँ 10 ADC लिखा हुआ, यानी 10 एम्पियर DC सिर्फ मापेगा ये लोब पे। अगर हम इस पर रेड को देते हैं, अगर यहाँ पर रेड देते हैं तो हम इस पर सिर्फ 10 एम्पियर का DC ही माप सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं मापेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ये लोब जैसे इसमें तो फिक्स हो गया आपका कॉमन, इससे अगर इसमें लगाना है तो इसमें देखिए क्या कह दिया, वोल्टेज माप सकते हैं, प्रतिरोध रेजिस्टेंस माप सकते हैं, उसके बाद मिली एम्पियर माप सकते हैं। मतलब इसमें सिर्फ मिली एम्पियर ही माप सकते हैं आप, इसके सिवा आप कुछ नहीं माप सकते हैं। तो इससे क्या माप सकते हैं, वोल्टेज, ओम का साइन है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध माप सकते हैं। प्रतिरोध आपका ये हो गया, जैसे ये सब प्रतिरोध हो गया ना आपका, इसका मान माप सकते हैं। इसके सिवा इस पर कुछ नहीं माप सकते। वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, मिली एम्पियर हो गया, इसके सिवा आप कुछ नहीं इस पर माप सकते हैं। इस पर तो 3 चीज़ आप माप लीजिएगा, लेकिन इस पर सिर्फ DC मापना है, वो एम्पियर विद्युत धारा को सिर्फ DC
विद्युत धारा को मापना है। इस पर AC भी नहीं मापना है, जो हमारे घर पे आ रहा है ना सप्लाई, उस पर नहीं मापना है इस पर, नहीं तो आपका मल्टीमीटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब देखिए एक और है, इस पर भी देखिए, इसमें भी कॉमन है ना, तो कॉमन कहाँ रहेगा, ब्लैक नोब पर रहेगा। ये आपका कॉमन कहाँ रहेगा, इस पर ब्लैक फिक्स हो जाएगा, ये कभी चेंज नहीं करना है इसको। अब देखिए इसमें भी सेम वही कंडीशन है, 10 एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, DC मतलब DC सोर्स, मतलब हमको DC सप्लाई पर ही मापेंगे इसको, अन्यथा नहीं मापेंगे, AC हम इस पर नहीं माप सकते हैं। अब देखिए इस पर यहाँ वोल्ट लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है और मिली एम्पियर लिखा है, नहीं वोल्टेज, रेजिस्टेंस और एम्पियर तीनों चीज़ माप सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीमीटर है, इसका नाम इसीलिए दिया गया है, मल्टी वर्क करता है इसलिए मल्टीमीटर है। और देखिए एम्पियर मीटर भी माप सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब इस पर देखिए, इसमें भी 3 गो है। देखिए सब जगह आपको लिखा रहेगा COM लिखा हुआ है ना, कॉमन, तो कॉमन लिखा हुआ है, तो हम इस पर क्या करेंगे, इस पर कॉमन का देखिए कॉमन वाला फिक्स कर देंगे, हो गया। उसके बाद जो होगा एक्स्ट्रा आपका, देखिए इसका ये नोब है, इस कॉमन वाला पर फिक्स कर दिए। अब 2 को जो बचा हुआ है, देखिए इस पर सब कुछ लिखा हुआ रहता है, इस पर अगर हम लगाएंगे तब वोल्टेज को मापेंगे, रेजिस्टेंस को मापेंगे, मिली एम्पियर को मापेंगे। तो मिली एम्पियर AC होगा कि DC आपको ये स्केल से पता चल जाएगा, उसको हम बताएंगे आपको कैसे होगा, समझें। तो उसके बाद देखिए अगर इस पर आइएगा तो देखिए 10 एम्पियर लिखा हुआ है मैक्सिमम, 10 एम्पियर आपको लिखा हुआ है मैक्सिमम, MAX लिखा हुआ है ना, यानी 10 एम्पियर ही आप पर इस पर माप सकते हैं, वो भी DC क्यों कि देखिए DC का साइन दिया हुआ है, डायरेक्ट एक लाइन दिया हुआ, अगर इस तरह से S टाइप का रहता ना तो AC होता, लेकिन यहाँ पर DC ही माप सकते हैं, यानी हम मल्टीमीटर से AC करंट को हम नहीं मापेंगे, क्योंकि इसमें AC करंट का दिया ही नहीं है, तो इसीलिए कभी भी करंट मापना हो तो इससे हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ DC दिया हुआ है। अब देखिए तीनों के बारे में बता दिए। अब ये हो गया आपका एनालॉग मल्टीमीटर। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ही बता देते हैं आपको, एक देखिए माइनस है, ओम है, और इस पर देखिए इस तरह का यह साइन दिया हुआ है, तो इसमें आप सिर्फ कॉमन को रखेंगे, जिस तरह से हम ब्लैक नोब के साथ रखते थे ना, इसमें भी इसका कॉमन को रखेंगे, बाकी सब कुछ सेम ही उसी तरह से होगा। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस मापने के लिए है 10 किलो ओम तक मापना है, तो इसमें मेगा ओम तक इसमें, उसके बाद DC मिली एम्पियर, ये DC मिली एम्पियर का, अगर जिस तरह का आपका एम्पियर मानना है, विद्युत धारा मानना है इस पर। देखिए DC वोल्टेज, अगर DC वोल्टेज मापना है तो इस पर लगाना है, अगर AC वोल्टेज मापना है तो इस पर लगाना है। इसमें AC और DC वोल्टेज को बांट दिया गया है, लेकिन इतना भी मीटर था ना इस पर, ये सिर्फ V लिखा हुआ था, V का मतलब वोल्टेज, इसमें दिया ही नहीं है कि AC पर मापना है कि DC पर, तो इस पर AC और DC दोनों पर मापना है, स्केल के अनुसार हम चेंज कर लेंगे AC और DC, ये हो गया। इसी तरह से ये भी है, इस पर ये भी हो गया एनालॉग मल्टीमीटर, तो इसके बारे में उसी तरह से DC हो गया, AC वोल्टेज हो गया, DC वोल्टेज हो गया, DC मिली एम्पियर हो गया, ये इस पर रेजिस्टेंस मापने का। इसके बाद एक बजर होता है, ठीक है। इसके स्केल के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है, जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि हम एनालॉग मल्टीमीटर का स्केल के बारे में समझा दी, तो पूरी तरह से आपको वीडियो दे दिया जाएगा। अभी हम मल्टीमीटर के बारे में, स्केल के बारे में चलेंगे, इसका जो स्केल कहाँ पर रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो देखिए शुरुआत से आपको करते हैं, देखिए सबका जितना भी स्केल आपको दिया हुआ है ना, जितना भी स्केल दिया हुआ है, ये सब मैक्सिमम मान दिया हुआ है, मतलब इससे ज़्यादा माप नहीं सकते हैं, ये मैक्सिमम मान को दिया हुआ है। अगर आपको ये 1000 पर लगा देता 1000 एम्पियर, देखिए A से हो गया एम्पियर, और S टाइप का बना हुआ है ना, ये S टाइप का बना हुआ, तो इसका मतलब AC हुआ। अगर डायरेक्ट लाइन रहता है तो हम डायरेक्ट, जैसे कि वोल्टेज में दिया हुआ है, वोल्टेज में डायरेक्ट लाइन है ना, इसका मतलब ये हो गया DC। वीडियो लंबा होगा लेकिन नॉलेज अच्छा से आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर S टाइप का है, तो यानी AC एम्पियर को ही माप सकता है, या मतलब एम्पियर हो गया, तो AC एम्पियर को ही माप सकता है, विद्युत धारा को माप सकता है। अब भी देखिए वोल्टेज, ये क्या दिया हुआ है, S टाइप का है, तो ये AC वोल्टेज। देखिए डायरेक्ट लाइन एक रहेगा तो DC वोल्टेज, ठीक है। इसी तरह से इसका स्केल है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या है, एक बाजार हो गया, बाजार का साइन है ना, कंटिन्यूटी का साइन हो गया, इसमें प्रतिरोध,
देखिए प्रतिरोध का मात्रक जो ओम होता है इसका साइन इस तरह से होता है। इसका मतलब ये हो गया जितना भी स्केल पर आपको मान दिया हुआ है, जितना भी मान दिया हुआ है वो सब मैक्सिमम मान दिया हुआ, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं यूज कर सकते। अगर इस कीजिएगा तो अगर एसी वोल्टेज यूज कर रहे हैं तो ख़राब हो जाएगा, एम्पियर कर रहे हैं तो ख़राब हो जाएगा। यही दोनों केस में आपका मल्टीमीटर ख़राब होता है। बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हम एसी सप्लाई को माप रहे हैं तो एसी पर रखेंगे, और डीसी सप्लाई को माप रहे हैं तो डीसी पर रखेंगे, एम्पियर एसी है तो एसी ही मापेंगे। तो इस पे ही रखना रहता है। अगर यही चीज़ 3 चीज़ पर ही तो आपका मल्टीमीटर ख़राब होता है, 1 2 3 3 चीज़ पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है। और पहला ये होता है, इसका नोब जो होता है कहाँ लगाएंगे इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस चीज़ पर अगर ध्यान रखते हैं तो आपका मल्टीमीटर कभी ख़राब नहीं होगा। ख़राब होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है वो अपना कारण से होगा, लेकिन आपका गलती से कभी नहीं ख़राब होगा। तो आपको ये तीनों नोब के बारे में याद रखना है, कहाँ पर क्या लगाना, और एसी डीसी वोल्टेज हो जाता है ना एम्पियर, उस पर ध्यान रखना है। और कभी भी हम लोग वोल्टेज और एसी मापते हैं उसी ज़्यादा में केस में ख़राब होता है। अगर हम लगा दिए यहाँ बजर पे, यहाँ बजर है आदमी और 200 ओम तक है रेजिस्टेंस मापने के लिए, तो इस पर लगा देंगे और अगर हम सप्लाई में दे दिए तो अब मेरा मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। अगर यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस मापने के लिए, यहाँ मेगा ओम में दिया हुआ है, अगर इसको लगा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तुरंत ख़राब हो जाएगा आपका। देखिए इसी तरह से इसमें भी है, यहाँ देखिए ये डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट लाइन है तो इसमें हम वोल्टेज माप सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो देखिए मैक्सिमम हम 1000 पर लगाएं, यानी हम 200 से, यहाँ देखिए इसका बगल वाला स्केल से 1000 वोल्ट तक हम माप सकते हैं। कौन सा वोल्टेज माप सकते हैं? तो डीसी डायरेक्ट लाइन वाला, एस वाला नहीं ना बना हुआ, देखिए एस यहाँ है, एस ऐसे होता है। अगर हम इस स्केल को यहाँ कर दिए 200 पर, यानी हम 20 से 200 वोल्टेज तक माप सकते हैं। ये हो गया इसका मतलब। अगर हम यहाँ लगा दिए यानी 2000 मिली वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक माप सकते हैं, ऐसे होता है। अगर हम 2000 मिली वोल्ट पर लगा दिए यानी 200 मिली वोल्ट से 2000 मिली वोल्ट तक माप सकते हैं। ये आपका दिखाता है मैक्सिमम मान, जितना भी है मैक्सिमम मान है, इससे ज़्यादा पर आप लगाइएगा तो ख़राब हो जाएगा। ये हो गया तो डीसी वोल्टेज। अब देखिए यहाँ एसी वोल्टेज 750, अगर 750 पर लगाए हैं तो 750 वोल्ट से अधिक पर हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर को एक बात ध्यान रखिएगा, मल्टीमीटर का जब भी यूज करें तो ये ध्यान रखें कि हमेशा बड़ा स्केल पर रखें पहले, ताकि आपका ख़राब ना हो। अगर आप यहाँ लगा दिए 200 पे, अगर आपका एसी सप्लाई आ रहा है 220 तो तुरंत ख़राब कर देगा आपका। तो इसीलिए हमेशा मैक्सिमम पर रखें, मैक्सिमम मान पर रखिएगा तो आपका मल्टीमीटर से कभी ख़राब नहीं होगा। बहुत कम रेयर में ख़राब होता है, वो इंटरनल प्रॉब्लम के कारण ही ख़राब होता है। अब इसमें देखिए ये एसी वोल्टेज हो गया, क्योंकि इस टाइप से बना हुआ, ये 200 तक ही माप सकते हैं, और ये 750 तक ही माप सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, ए मतलब एम्पियर, और देखिए डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है, सीधा लाइन है ना, तो इसका मतलब हमको सिर्फ डीसी का माप सकते हैं, डीसी का माप सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर दिया 2000 म्यू दिया हुआ है ना, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, यानी 2000 माइक्रो तक हम करेंट को माप सकते हैं। कौन सा करेंट? डीसी। उसके बाद अगर हम यहाँ लगा दिए तो 20 मिली एम्पियर तक हम माप सकते हैं। इसके बाद यहाँ लगा दिए तो 200 मिली एम्पियर तक हम माप सकते हैं। ये हो गया आपका करंट मापने का। वो कौन सा? डीसी। इस पर एसी का हम कभी नहीं मापेंगे, नहीं ख़राब हो जाएगा मेरा मल्टीमीटर। अब देखिए एक यहाँ आ गया 10 मिली एम्पियर है ना, ये डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया? आप सोच के बताइए क्या हो गया? ये हो गया डीसी आपका, क्योंकि यहाँ डीसी का साइन दिया हुआ है, 10 मिली एम्पियर तक डीसी का। इस पर अगर हम माप रहे हैं तो ये मेरा नोब चेंज हो जाएगा। कहाँ आ जाएगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ ना 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम यूज करने के लिए आपको इसमें, और इसमें मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर इस पर, और कॉमन तो आपका रहवे करेगा एक, तो इसी अनुसार मापना है। तो यह हो गया। ये बाकी देखिए ट्रांजिस्टर मापने के लिए ये सब दिया हुआ है, इसमें ट्रांजिस्टर मापने के लिए अगर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? किलो। ये देखिए पहले तो यहाँ से यहाँ स्केल दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ इस तरह से दिया हुआ ना, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस मापने का स्केल है। तो रेजिस्टेंस मापने का 200 रेजिस्टेंस मापना है, तो इस पर 2000, इस पर 20,000 किलो, यानी 20,000 किलो ओम तक माप सकते इस पर। यहाँ पर दिया 200 किलो ओम तक,
यहाँ पर दिया हुआ है आपको 2000 किलो ओम तक, मतलब ये मैक्सिमम मान है, इस पर इतना से ज़्यादा हम 2000 किलो ओम से ज़्यादा माप नहीं सकते। ये हो गया, ये डायोड मापने के लिए है, डायोड है। इसके बाद बजर भी हो गया आपका, बजर पर जो कंटिन्यूटी चेक करता है, आप तार वगैरह चेक कर सकते हैं। ये हो गया। तो देखिए इसका स्केल के बारे में जान गए, और बाकी इसका भी स्केल सेम टू सेम इसी तरह से है। देखिए डायरेक्ट लाइन है ना, डायरेक्ट लाइन यानी वोल्टेज कौन सा, डीसी, कितना वोल्ट तक, 600 वोल्ट मैक्सिमम, 200 वोल्ट मैक्सिमम। इससे ज़्यादा हम अगर हमको 600 मापना है 500 मापना है तो इस पर रखेंगे। अगर हमको 200 से कम मापना है, मान लीजिए कि 150 मापना है तो इस पर रखेंगे। अगर इस पर मापना है तो 220 वोल्ट, 20 पर मापना है, मान लीजिए 15 वोल्ट माना है, चलिए WH बैटरी जो आता है अगर उस सब मापना है तो आपको 20 वोल्ट बना के रखेंगे, क्योंकि 9 वोल्ट का होता है। अगर आपको 2 वोल्ट मापना है तो इस पर मापेंगे। सेल वाला बैटरी जो आता है इस पर रखेंगे, क्योंकि ये डीसी है, डीसी का बात कर रहे हैं। उसी तरह से आपको एसी वोल्टेज का, देखिए एसी का क्या लिखा हुआ है, 600 वोल्ट है ना, इसमें मैक्सिमम मान हो गया। तो हम मल्टीमीटर का जब भी यूज करिएगा घर में तो हमेशा 600 वोल्ट पर ही यूज करना है, 600 वोल्ट पर रखें, क्योंकि हमारे घर में 230 वोल्ट से कम नहीं होता है, 220, 30, 40 इस तरह से रखता है, फ्लक्चुएशन रहता है। तो इसी पर आपको रखना है ताकि आपका ख़राब नहीं होगा, 600 पर रखना है, ठीक है। इसके बाद इधर हो गया आपका एम्पियर मापने का, एम्पियर। देखिए ये ए दिया हुआ ना, ए और डायरेक्ट लाइन यानी डीसी लाइन, इस पर मापना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया पूरा ग्रीन यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, यानी रेजिस्टेंस मारना, प्रतिरोध कितना, मैक्सिमम कितना है 2 मेगा ओम, मिनिमम 220 है ना, तो 220 है, सॉरी 200 ओम है ना, तो इसका मतलब आप 0 से 200 ओम तक माप सकते हैं। 0 से लेके यानी 0 से लेके आप 2 मेगा ओम तक माप सकते हैं। इस तरह से इसमें भी है, सेम टू सेम यही इसका वर्किंग, दोनों का वर्किंग सेम ही है, इसमें समझाने की बात नहीं है। तो देखिए ये हो गया आपका क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर से हम एसी सप्लाई को, करंट को माप सकते हैं। तो इसमें कैसे काम करता है देखिए आपको बताते हैं। इसमें आप देखिएगा, देखिए इस पर लगा दिए, इस पर कुछ नहीं करना है, एम्पियर पर लाना है, एम्पियर पर लाएं, इसमें एक तार को फंसा देना है, देखिए मार देना ना 0.4 एम्पियर, कुछ नहीं करना है। ये ऐसे बिना जोड़े हुए भी ये माप लेता है, कुछ नहीं करना है। इसका देखिए इस तरह से लगाएं, माप लिया ना, एक तार में ही लगाना है, इसको लटका देना, तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं करना होता है, ये सीधा माप लेता है। तो इसका देखिए एक बल्ब लगाएं 200 वाट का, देखिए कितना एम्पियर ले रहा है, 0.5 एम्पियर ले रहा है लगभग। तो इस तरह से काम करता है डिजिटल मल्टीमीटर। इसको क्लैंप मीटर का नाम दिया जाता है, क्लैंप मीटर है, इसको और कोई नाम नहीं बोल सकते हैं, क्लैंप मीटर। और मल्टीमीटर का भी काम कर लेता है। तो इस तरह से आपको ये माप लेता है। अगर आपको और सब ये स्केल को पूरा प्रैक्टिकली देखना है, जैसे ये इसका बता देते हैं आपको हम, जैसे देखिए अभी बताइएगा आपको कौन सा लोब कहाँ लगेगा। देखिए जैसे ये हो गया आपका, हमको एसी वोल्टेज मापना है, कितना मेरे घर में वोल्टेज आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले एक तो कॉमन लगा देंगे, या तो आपको भी पता है कॉमन लगा दिए, ठीक है। अब आपको रेड वाला जो है आप कहाँ लगाइएगा, थोड़ा सा सोचिए। आप ऊपर लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मल्टीमीटर तुरंत ख़राब हो जाएगा। यहाँ बी लिखा हुआ ना वोल्टेज, तो यहाँ वोल्टेज पर लगा देंगे, लगा दिए, हो गया। ये तो मेरा सही हो गया, पहला यही ध्यान देना है। उसके बाद अब आपको लगाना एसी से मापना है ना, तो एसी वोल्टेज घर का मापना था हमें। एसी वोल्टेज तो 2 जगह है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। ये डायरेक्ट लाइन हो गया तो डीसी हो गया, ये हो गया आपका एसी जैसा बना हुआ है ना एसी। तो हम हमेशा रखेंगे इसको किस पे, 750 वोल्टेज पर, हाई पर ही रखना है ताकि ख़राब ना हो। तो इस तरह से रखेंगे। तो देखिए स्केल को इसको लगाना है, इसमें इसको जोड़ने, इसको एसी सप्लाई में लगाने के लिए न्यूट्रल फेज नहीं देखना है, डायरेक्ट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें एसी नहीं देखना चाहते हैं। देखिए 200 वही फ्लक्चुएशन होते रहता है, 255, 220 इस तरह का वोल्ट दिखा रहा है। तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कहाँ पर ये नोब लगाएं और कहाँ पर ये स्केल लगाएं, तभी आपको लगाना है, नहीं तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा।
तो ठीक है, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो अच्छा नॉलेज मिला है, कुछ भी और नॉलेज मिला है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और